जनक एक और महा एपिसोड। अनिरुद्ध का सीक्रेट डील, ऋषि जनक को मिलाने का प्लान। पर मून और अर्सी का बदला अभी बाकी है दोस्तों। आइए जानते हैं पूरा माजरा क्या है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है अनिरुद्ध और ऋषि की छुपी मुलाकात, एक बाप का फैसला। जी हाँ, रात का वक्त, एक पुरानी हवेली जैसे रेस्टोरेंट में ऋषि उदासी भरे चेहरे के साथ बैठा होगा। तभी अनिरुद्ध आता है। ऋषि चौंक कर कहता है, सर सर आप यहाँ। अनिरुद्ध धीरे से मुस्कुराकर कहता है, मैं किसी बाप का फर्ज निभा रहा हूँ और किसी लड़की के दिल का दर्द भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ ऋषि, तुम जनक से प्यार करते हो, और मैं ये भी जानता हूँ जनक भी तुमसे दूर जाकर खुद को सहन नहीं कर पाएगी, संभाल नहीं पाएगी, और वो भी तुमसे प्यार करती है। ऋषि आंखों में आंसू लेकर कहता है, पर सर मोन, अर्सी मैडम, पूरा घर मेरे अगेंस्ट हो गया है और जनक भी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अनिरुद्ध गहरी सांस लेगा और कहेगा, मैं मून को समझा लूंगा, वो मेरी बेटी है। पर अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम दोनों शादी कर लो, और तुम लोगों को एक मौका मिलना चाहिए। शादी सिर्फ मजबूरी नहीं, मोहब्बत भी होनी चाहिए, और तुम दोनों के बीच वो है। और ये सारी बातें सुनकर जनक शॉक हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी मजबूरी में रिश्ते बंधे, लेकिन उसके दिल में भी एक कोने में ये था कि वो ऋषि से शादी कर ले। और दोस्तों ये सारी कहानी अर्सी सुन लेगी। ये सब बात जो है वो अर्सी चुपकर सुनेगी दरवाजे के पीछे से। उसके चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आएगी। तो ये अनिरुद्ध जनक का पक्ष लेने लगे। मैं अर्सी हूँ जो मून के लिए दुनिया से टकरा सकती हूँ, जनक तो एक हवा का झोंका भी नहीं झेल पाएगी। दोस्तों उस रात अर्सी मून को जगाती है और कहती है, ऋषि और जनक फिर से पास आ रहे हैं, तेरे पापा उन्हें मिला रहे हैं, अब तुझे अपना हक लेना होगा। दोस्तों मून का चेहरा बर्फ सा ठंडा और आंखों में आग लेकर बोलेगी, तो मैं सिर्फ एक रिप्लेसेबल चैप्टर थी, समझ नहीं पा रही हूँ मैं। तभी दोस्तों दिखाया जाएगा जनक का स्ट्रगल, जब प्यार हो पर भरोसा टूट चुका हो। जनक दिखाई जाएगी अपने एनजीओ में कुछ बच्चियों के साथ पढ़ रही होती है, लेकिन आंखों में एक सुकून नहीं। रात को वो गुड्डे को गले लगाकर सोती है। तभी ऋषि वहां आता है और कहता है, जनक मुझे एक मौका दो, सिर्फ एक बार, मैं सब सुधारना चाहता हूँ। जनक धीरे से बोलती है, सुधारने में वक्त लगता है ऋषि, और शब्दों से ज्यादा जख्म भरने चाहिए। मैं तुमसे आज भी मोहब्बत करती हूँ, पर खुद से ज्यादा करना सीख रही हूँ। तभी दोस्तों पराशर सामने आता है अनिरुद्ध के। जी हाँ दोस्तों, पराशर और अनिरुद्ध एक बार और आमने सामने आते हैं। पराशर गुस्से में कहता है, तुमने फिर से मेरी बेटी का दिल तोड़ा, पहले नूतन अब जनक। अनिरुद्ध शांत होकर कहता है, मैं अब सब ठीक करना चाहता हूँ, मुझे जनक को अपनी बेटी बनाना है। मैं चाहता हूँ ऋषि उसके साथ हो, और मैं मून को समझा लूंगा। जो पहले नूतन के साथ हुआ वो अब मैं जनक के साथ नहीं होने दूंगा। मैं उन दोनों को मिलाकर रहूंगा। तभी दोस्तों पराशर आंख में आंसू लेकर कहता है, जनक मेरी सांसों का हिस्सा है, अगर उसने फिर दर्द सहा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी दोस्तों सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है मून का रेज। जी हाँ, प्यार, ऑब्सेशन और धोखे का तूफान। मून बॉस हाउस के हॉल में सबके सामने चिल्लाती है, ऋषि ने मुझे फिर से धोखा दिया है, पहले जनक से शादी की, फिर मुझे ड्रीम दिखाया, अब मेरे पापा भी उसकी साइड ले रहे हैं। अगर जनक उसके साथ गई तो मैं अपने आप को बर्बाद कर दूंगी। दोस्तों सब शॉक्ड हो जाएंगे। अर्सी उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है, हम सिर्फ हार नहीं मानते बेटा, हम बदला भी लेंगे। और यहीं पर दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाएगा। जी हाँ, जहाँ मोहब्बत एक दूसरे को पाने की कसम खा रही है, वहीं कुछ दिल तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। जनक के रिश्ते, उसकी पहचान और उसका हक, क्या सच में उसे मिल पाएगा या सब कुछ टूट जाएगा? क्योंकि दोस्तों अर्सी और मून जो है वो प्लान पब्लिकली एक्सपोज कर देती है, और उसका जनक का पास्ट भी। ऋषि जो है वो लीगल नोटिस लेकर आता है मून के लिए, और वो उससे कहता है कि मैं अब तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। जनक जो है वो इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस जाएगी, क्योंकि दोस्तों बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा कि अनिरुद्ध उसका पिता है। वो ऋषि के साथ शादी करना चाहती है ऑफिशियली, क्योंकि वो ऋषि से प्यार करने लगी है। तो क्या वो अनिरुद्ध को माफ कर अपना पिता मानने के लिए तैयार हो जाएगी और ऋषि से शादी कर पाएगी? क्योंकि अनिरुद्ध जो है वो फैमिली से मीटिंग करके सारी चीजें क्लियर आउट करना चाहता है, जो नूतन के साथ हुआ वो दोबारा से रिपीट ना हो। तो ये देखने में बड़ा मजा आएगा दोस्तों कि आगे होने वाला है तो है क्या। तो इंतजार करिए, मिलते हैं हम नए वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।